हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक आईटी स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे लो लेवल पे आ गया है और ये एक शानदार लेवल हो सकता है उसको एक्यूमुलेट करने का। अगर आप इसके निवेशक हैं या इसमें निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो देख सकते हैं इस वीडियो को। इसके स्टॉक का नाम है डायनाकॉन सिस्टम सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो देखते हैं कंपनी क्या क्या करती है। आवर ऑफरिंग सिस्टम इंटीग्रेशन, डाटा सेंटर सॉल्यूशंस, workplace solutions, security and surveillance solutions, networking solutions और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन। यानी कंपनी काफ़ी बूमिंग सेक्टर में काम करती है। मैनेज सर्विसेज, डाटा सेंटर मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, सर्विस डेस्क, मैनेज सिक्योरिटी, क्लाउड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, स्टाफ ऑगमेंटेशन, वेंडर मैनेजमेंट। वाई डायनाकोन्स हाईली एक्सपीरियंस टीम ऑफ 1200 प्लस डायनेमाइट, यानी कंपनी के पास 1200 से अधिक एम्प्लॉयज़ हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस विद ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी, कंपनी का स्ट्रेटेजिक अलायंस है ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ। ग्लोबल डिलीवरी एंड सर्विस कैपेबिलिटी, आउट ऑफ द बॉक्स सर्विस अप्रोच, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस मॉडल, मल्टी डिसिप्लिन सर्टिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज, वाइड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अक्रॉस मल्टीपल इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी मॉडल, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस डिलीवरी लीडरशिप, टेक्निकल एक्सपर्टीज, माइक्रो सर्टिफाइड आईटी प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, डी लिंक नेटवर्क इंजीन, सिस्को सर्टिफाइड CCNP वॉइस, सिस्को CCNA, EMC प्रूवन, ACHNP, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, रेड हैट लाइनक्स, डेल पार्टनर डायरेक्ट, CWNE, HP एक्सपर्ट 1। कंपनी के पास 1200 से अधिक एम्प्लॉयज़ हैं। कंपनी क्या क्या काम करती है मैं आपको वीडियो में पहले बता ही चुका हूँ। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। इनकॉर्पोरेटेड 1995, डायनाकॉन लिमिटेड प्रोवाइड्स IT इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। बिजनेस सेगमेंट क्या है? DSL ऑपरेट्स इन सिंगल सेगमेंट ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सर्विसेज ऑफर्ड बताई दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, टर्न की सिस्टम इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज नेटवर्क एंड डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ एसोसिएटेड इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर, ऑन साइट एंड रिमोट फैसिलिटीज, मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक क्लाइंट्स, मल्टी लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज सर्विसेज, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज, मैनेज प्रिंट सर्विसेज, ब्रेक फिक्स सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग टाई अप। कंपनी हैज़ अलायंस विद मेजर वेंडर्स लाइक, कंपनी का टाइप किस कौन सी कंपनी? IBM के साथ, सिस्को के साथ, HP, Lenovo, एप्पल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू इट्स क्लाइंट। द कंपनी caters to a wide variety of clients ranging from government and PSU companies such as LIC, NPCI, BFSI clients such as Bank of India, Axis Finance, global companies such as H&M, McAfee, etc. Pharmaceutical companies such as to pharmaceutical companies such as Pfizer, Ferring Pharmaceuticals, etc. Upcoming project, company will set up IT infrastructure for SBI for their new branch. Channel project, company has secured 101 crore worth project from Bank of Baroda to deploy software defined wide area network SDWAN in 6,000 branch. Company has secured an order worth 116 crore from Union Bank of India for setup of private cloud solutions. The order covers supply, installation, configuration, implementation, and maintenance for converged infrastructure and software solutions. Company received the order for 2,400 Apple iPads to be installed and integrated for Maharashtra Judicial Officer for the contract period of 1 year. Company has been awarded the Next Gen Cyber Security Operations Center project worth 14.07 crore from Bharat Sanchar BSNL Nigam for design, setup, installation, testing, and support of cyber security solutions for the Rajkot Smart City project. Company issued an order from LIC for workplace solutions, which include the supply, installation, and support of IT infrastructure for their offices and branches throughout India. The total order value for all zones to Dynacos is 105 crore. Company has been awarded a contract of 106 crore for supply, installation, commissioning, maintenance, and operation of PKI solutions, IT infrastructure components, and connectivity services for the e-passport project. Municipal Corporation of Greater Mumbai awarded the company contract for development and management of the GMDMA website, disaster management app, command and control system, and also comprehensive maintenance of automatic weather stations and flow
level sensors. Company has won an order worth 57.04 crore from Punjab National Bank for IT security solutions related to endpoint. यानी कंपनी के पास काफ़ी PSU बैंक्स और गवर्नमेंट्स के काफ़ी ऑर्डर्स सभी हैं। कंपनी LIC को सर्व करती है, SBI को सर्व, बैंक ऑफ बड़ौदा का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सर्व करती है, पंजाब नेशनल बैंक को सर्व करती है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी ऑर्डर्स भी हैं कंपनी के पास। ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखी जाए तो एक्सपोर्ट 4% और डोमेस्टिक सेल 96% का रहा फाइनेंशियल 2022 का। अब चलते हैं इसके मार्केट के पे। मार्केट एक 1315 करोड़ का है, यानी 1315 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 19.2 का है, अपने 52 वीक का से लगभग आधे पे आ गया है, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे गिर रहा है। ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है इसमें निवेश के बारे में सोचने का। डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.05%। ROC कंपनी की 44.2% की, ROE 41.2% की, काफ़ी शानदार के फेस वैल्यू 10 की है। इंडस्ट्री पी 33.3 का है, यानी अपने इंडस्ट्री पी से भी कम वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है। 1 ईयर का चार्ट देखा, कंपनी ने काफ़ी चीज़ ग्रोथ शो की है, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से गिर रहा है, तो ये भी काफ़ी डाउन ट्रेंड में है। ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है इसमें निवेश के बारे में सोचने का। दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखा जाए तो सेल्स कंपनी की 309 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% का, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी की सेल मात्र 227 करोड़ की थी, जबकि नेट प्रॉफिट 13 करोड़, यानी ईयर कंपनी की सेल शानदार रूप से बढ़ी है, तो नेट प्रॉफिट भी शानदार रूप से बढ़ा है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 1% का इंक्रीज देखने को मिला है। TTM बेसिस पर कंपनी की सेल 1218 करोड़ की, नेट प्रॉफिट 69 करोड़ का, जबकि मार्च 2024 में कंपनी की सेल 1024 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 54 करोड़ का, जबकि मार्च 2023 में कंपनी सेल्स 804 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 33 करोड़ का है। यानी ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी की सेल्स लगातार शानदार रूप से इंक्रीज होती है। नेट प्रॉफिट 33 करोड़ से बढ़कर TTM बेसिस पे 69 करोड़ का, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 7% का था वो इंक्रीज होकर 8% का हो गया है। एक काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। IT से रिलेटेड स्टॉक है, जो कई सेक्टर्स में काम करता है, कई सर्विसेज ऑफर करता है, क्लाउड सर्विस, डाटा सेंटर से रिलेटेड, और काफ़ी अच्छा सर्विलांस से रिलेटेड IT स्टॉक साबित हो सकता है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखी जाए TTM में से 26% की, जबकि कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ TTM में से 32% की है, जबकि स्टॉक प्राइस 1 ईयर में 51% का, जबकि 5 ईयर में 115% का, यानी पिछले 5 साल में स्टॉक ने अपने निवेश को शानदार रिटर्न बना के दिया है। रिजर्व कंपनी के पास 180 करोड़ के हैं, जबकि बोरोइंग 68 करोड़ की है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखी जाए तो दिसंबर क्वार्टर में प्रोमोटर्स का 61% की होल्डिंग, जो काफ़ी अच्छी है। FIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 0.01 से 0.81% कर ली है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के निवेशकों के लिए। HNIs की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी कही जा सकती है, तो एक शानदार स्टॉक साबित हो सकता है। वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन है। स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शिवा इन्वेस्ट 06। थैंक यू, बाय।